भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। ये जो जगह है ये विश्व प्रसिद्ध जगह है। जब गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा ठोकर, तो गूगल बाबा बोलेंगे एशिया का जो सबसे बड़ा ठोकर है वो बीराभार ठोकर है। लेकिन देखिए ये बिरान है। बिरान जानते हैं कहाँ है? यहाँ के नेता और अधिकारी मिलकर इसको दर दर की ठोकर मार रहे हैं और ऐसा ठोकर मार रहे हैं, खुद तो मलाई खा रहे हैं और बीराभार ठोकर एकदम सुनसान है। हमारे पीछे देखेंगे तो एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। गांव की भाषा में कहा जाता है कि बड़ा जगता मंदिर है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बीराभार ठोकर की पूरी कहानी पर। ये एशिया का सबसे बड़ा ठोकर है और लगभग 1700 मीटर का ठोकर है। लेकिन दुर्भाग्य है कुशीनगर जिले का और इस खड्डा क्षेत्र का कि यहाँ के नेता और अधिकारी सिर्फ जो है बाढ़ के मौसम में यहाँ पर आते हैं। बाढ़ आता है तो एकदम जो चबूतरा दिख रहा है उधर लंबा लंबा, उसी पर खड़िया कर फोटो खिंचाते हैं। और उसके बाद यहाँ क्या होता है, खेल होता है। इसको जो है ना कहते हैं व्हाइट गोल्ड। ये आम भाषा में तो इसको आप बालू कहते हैं, लेकिन ये व्हाइट गोल्ड है भैया। ये नेताओं और अधिकारियों के कॉलर के टाइट की जो गर्मी है ना एकदम बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा मंच से कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। पहला काल 5 साल संपन्न हुआ। 5 साल में बीराभार ठोकर के ऊपर किसी की नज़र नहीं गई। इस बीराभार ठोकर पर क्या हुआ और इसके साथ क्या हुआ ये भी बता देते हैं। यहाँ सिर्फ होता है बालू की दलाली। दलाली समझ रहे हैं ना? अब ये सोचिए कि सरकारी जो रेट होता है बालू का, वो लगभग मैं 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, इस नया वाला रेट नहीं पता है। वो 65 रुपया घन होता है और एक टाली में लगभग 3 घन बालू आता है। तो उस हिसाब से एक टाली बालू का रेट हो गया लगभग 200। अगर मान लीजिए थोड़ा बढ़ गया होगा तो 400 हो गया। लेकिन वो बालू आम जनता के पास पहुँचते पहुँचते 5,000 से लेकर 7,000 तक हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें नेताजी की दलाली होती है और अधिकारी की भी दलाली होती है और कुछ मेरे जैसे पत्रकारों की भी दलाली होती है। क्योंकि कोई दूध का धुला नहीं है भैया, हम भी दूध के धुले नहीं है, साफ बात कर देते हैं। तो क्योंकि हम कैसे कहें कि हम सही हैं? तो जब सब कोई उसी लाइन में आ रहा है तो हम उस लाइन की बात कर लेते हैं। ये देखिए ये बीराभार ठोकर, यहाँ पे सिल्ट सफाई किया जाता है। सरकार कह रही है अवैध खनन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बंद है। फिर जो कस्टमर होता है, मतलब जो खेतिहर होता है, उसको एक ठेकेदार पकड़ता है और कहता है अरे यार तुम्हारा खेत तो बेकार हो गया है, लाओ इसका इंतखाब दो, हम खनन अधिकारी से सेटिंग करते हैं और सिल्ट सफाई का काम करवाते हैं। माने इस यहाँ का जो मटिया है ना, यहाँ गड़बड़ हो गया है, तो इस मटिया का जो ऊपर वाला बलुइया वो हटाएंगे और हटा के इसमें काला नमक का खेती करेंगे। ठीक है, उसी अब सोचिए कितना बड़ा खेती हो रहा है कि बिना खेती किए 40-50 लाख रुपया जो है पार हो जा रहा है। साहब लोग को, मानी लोग को पर दिन का दिहाड़ी तय हो जाता है। और खाकी और खादी का जब मिश्रण होता है तो आप समझ ही सकते हैं क्या होता है। और रोज का जो है मन बेईमानी का काम तो है, लेकिन ईमानदारी है भैया। यहाँ 5 रुपया से लेकर और 1,000 रुपया तक टाली पीछे माननी से लेके, सेटिंगबाज से लेकर, पत्रकार से लेके और छोटे मोटे नेता जो छुटभैया होते हैं उन तक में बंटता है। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे आप तो वहाँ एक दिख रहा है मड़ई। साउथ की जब फिल्में देखते होंगे तो देखते होंगे एक मोटा सा आदमी होता होगा गुंडा और निकलता होगा चेले चपाटे के साथ, तो वहाँ वो एक आदमी रहता है, वो वसूली करता है। तो वही वसूली केंद्र है, मानो कैशियर व्यवस्था है। अब आप सोच लीजिए कि सिल्ट सफाई के नाम पे पट्टा हुआ। अब पट्टा एक छोटे एरिया का होता है, मान लीजिए 10,000 वर्ग मीटर का हो गया या जो खेत हो गया उतना का हो गया, लेकिन आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी बालू ही बालू दिखाई देगा। और इन माफियाओं की भी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक बालू की खुदाई होगी। कहा जाता है कि सिल्ट सफाई जो होता है 3 मीटर तक होगा, लेकिन 3 मीटर तो छोड़िए, गड्ढा देख रहे हैं हम 8 मीटर के अंदर में है। और मुझे लग रहा है कि जब प्रशासनिक अधिकारियों का दबाव पड़ा है, जब कुछ लोगों का पोल खुला है, तो मुझे लग रहा है मशीन या जेसीबी उसीबी ला के थोड़ा सा डाउन साइड में ही बराबर कर दिया गया है। तो एक वक्त 2017 से पहले हम चलते हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी
अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त बीजेपी के लोग धरना पे धरना करते थे कि बालू का रेट कितना बढ़ गया है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है। योगी जी ने आया और योगी जी कड़े शब्दों में कहा कि अवैध खनन पूरी तरह से बंद है और कागजों में बंद हो गया। लेकिन वही बालू अब जो 5,000 में चल रहा था, तो भ्रष्टाचार रुक जाने के बाद अब 6,000 रुपया हो गया। तो ये किस तरह भ्रष्टाचार रुका है हमको समझ नहीं आ रहा है। योगी जी कह दे रहे हैं कि अवैध खनन पूरी तरह से बंद है और उनके अधिकारी सिल्ट सफाई के नाम पे जो है पट्टा कर देते हैं। एक ठेकेदार सेटिंग कर लेता है, यहाँ के नेताओं से सेटिंग कर लेता है, यहाँ के अधिकारियों से सेटिंग किया जाता है और आम भाषा में कहें तो मैनेज कर लिया जाता है। अभी आप कुशीनगर जिले का एक वीडियो भी देखे हुए होंगे, एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था। एक महोदय कांस्टेबल साहब जिनका नाम है मंजेश चौहान, जिला है कुशीनगर, थाना है बरवापट्टी, जिनका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था, गूगल पे से पैसा ले रहे थे। कितनी हिम्मत है। तो उसी तरह सेटिंग हो जाता है। खैर वो गूगल पे से लिए, उनका स्क्रीनशॉट वायरल हुआ तो लोग जान जाएंगे और जिनका नहीं वायरल हुआ नहीं जानेंगे। तो यही यहाँ की कहानी है। अगर यह बालू, अगर ये अवैध खनन का खेल ईमानदारी से अगर हो, मैंने कहने का मतलब है कि सिल्ट सफाई जो बालू की जो सबकी ज़रूरत है घर बनाने के लिए, अगर अच्छे ये बीच वाले लोग, नेता, अधिकारी, पत्रकार, फलाना ढिमका, ये लोग नहीं खाएं तो वो बालू का रेट होगा महोदय ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपया। 2,000 रुपया में आपके घर पहुंच जाएगा और शायद आपका 5,000 रुपया बच जाएगा। लेकिन बचेगा कैसे महाराज? मान लीजिए नेतागिरी कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, अब कुर्तवा कैसे प्रेस होगा, किरचिया कैसे टाइट होगा, तो पैसवा उसी में चला जाता है। अब सोच लिए कि जो बालू 2,000 रुपये में आपके घर पहुंचना था, वो 5 से 7,000 रुपये तक पहुंचता है। मैंने कम से कम 5,000 से तो कम नहीं। तो ये 3,000 रुपया कहाँ जाता है? वहीं जाता है जहाँ आपका दिमाग जा रहा है। अब हम लोग रास्तों की तरफ चलेंगे। वैसे अधिकारी आते हैं तो कहते हैं कि हम ठीक है इसमें दिखवा रहे हैं और जांच करवाने हैं। अभी बताइए, हाई बालू है, यहाँ क्या फावड़ा मार दिया गया था, मैं जांच करवाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ दिख रहा है ना जी साफ साफ। लेकिन जो है अधिकारी जांच के नाम पे खेल करते रहते हैं और अवैध खनन का खेल चलता रहता है। और फिर जब कोई पत्रकार इस खबर को उजागर करता है तो 2-4 दिन के लिए मामला शांत हो जाता है और फिर 2-4 दिन बाद जब सब मामला शांत हो जाता है, फिर मैनेज का खेल चलता है और फिर वही अवैध खनन चालू हो जाता है। तो कुल मिला के यही कहना है कि ये जो जगह है बीराबाद ठोकर विश्व प्रसिद्ध जगह है। अगर सरकार, शासन, प्रशासन के लोग चाहें तो इस जगह पे जो इस वक्त वीराना पड़ा है बीरभाट ठोकर, यहाँ पे हजारों सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ होगी। कुछ दुकानदारों को रोजगार मिलेगा अगर सरकार की नज़र पड़ जाए तो। खैर अभी तक नज़र नहीं पड़ी है, हो सकता है इस वीडियो के बाद नज़र पड़े। लेकिन नज़र नेताओं की क्यों पड़ती है? यहाँ के नेताओं के नज़र सिर्फ पड़ती है कब? जब अवैध खनन कराना होता है, जब बालू का खनन कराना होता है। बाकी बीरा भाड़ में जाए, कोई किसी से मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ अपना काम होना चाहिए, अपना सेटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही कहानी है भैया अवैध खनन की। ये है बालू, लेकिन यहाँ के नेताओं और अधिकारियों ने जो है इसको व्हाइट गोल्ड बना दिया है। और ये व्हाइट गोल्ड, यकीन मानिए कि बेईमानी के धंधे में अगर ईमानदारी देखनी है तो इससे बढ़िया जगह कोई नहीं होगा। 1 रुपया से लेकर और 1,000 रुपया तक जो है टाली का सेटिंग रहता है और जिसका जो पद रहता है, जिसका जो लेवल रहता है, उसी हिसाब से उनका दिहाड़ी, दलाली का दिहाड़ी उनके पास पहुंच जाता है। और नेता, अधिकारी जब कोई पत्रकार को देखते हैं तो मेरे से कहते हैं, या फिर कोई और भी पत्रकार को देखते हैं तो उनसे भी कहते हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, ये जांच का विषय है और जांच करने के बाद कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई की बात होती रहती है और होता कुछ नहीं है, होता सिर्फ है अवैध खनन। तो सवाल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है तो 2,000 रुपये के अंदर में मिलने वाला बालू 5 से 7,000 रुपये में क्यों मिल रहा है? इसका जवाब का इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बड़ा हिम्मत करके वीडियो बनाया हूँ। और ये जनता का विषय है, जनता का विषय इसलिए है, ये कोई गांजा चरस अफीम नहीं है,
लेकिन सही जो है इसका फ़ायदा जनता को मिलना चाहिए। ये गांजा चरस अफीम तो है नहीं, और ना ही जो ट्रैक्टर वाला जो बेरोजगार व्यक्ति जो ट्रैक्टर टाली खरीद लिया है वो भी गांजा चरस का बिजनेस नहीं कर रहा है। उसके तो जहन में ये है, बेरोजगार है, ट्रैक्टर ले लिया है, टाली ले लिया है, बालू बेचेगा और पैसा कमाएगा। तो वो जो पैसा बीच का वो दे रहा है वो बीच में ही ख़त्म हो जा रहा है। आम जनमानस को, आम जनता को कोई इसका फ़ायदा भैया मिल नहीं रहा है। तो यहाँ के नेताओं से, खड्डा विधानसभा के विधायक से, कुशीनगर के सांसद से, यहाँ के जिलाधिकारी से, यहाँ के एसपी से एक सवाल है, क्या बातें सिर्फ कानून में ही होगी कि ज़मीन पर होगी? इस बात का इंतज़ार रहेगा। लगातार 15 दिन से अवैध खनन का खेल चला रहा था और मामला उजागर हो गया। अब जो है 2-4 दिन से बंद है। हो सकता है 2-4 दिन बाद फिर खेल चालू हो जाएगा, और इस खेल में सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो आम जनता का होगा, इस बीरा भार ठोकर का होगा। मलाई खाएंगे नेता और जनता पिएगी छाछ। अब देखना है किस पे किया जाए आस, इसी बात का भरोसा है। आगे का भी विजुअल आप सबको दिखाते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाइए, ताकि यह आवाज़ जब दूर तक जाएगी तो कुछ लोगों का ज़रूर फ़ायदा होगा। जो बीच का मलाई, जो बीच का दलाली नेता, अधिकारी और प्रशासनिक लोग मिल के खा ले रहे हैं, वह पैसा बचेगा तो आम जनता का पेट भरेगा।